रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो बुरा लगेगा। स्त्री जब फंस जाता है ना, पता नहीं नाली का कीड़ा नाली में ही काटना करता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़वा भी बोलेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य ने एक क्वेश्चन करके पूरा महिला जगत और इंडिया में भूचाल ला दिया है। आइए सुनते हैं किस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य का यह मतलब नहीं था कि हम महिलाओं को आहत करें। सबसे ज़्यादा गुस्सा ऋषभ पटानी के बहन खुशबू पटानी ने दर्शाई है और यहाँ तक उनको गाली तक और भद्दे भद्दे गंदी बात बोलने तक ले बोल दी, नामर्द भी कह दी। और इसी का सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपना अब अनिरुद्धाचार्य ने अपना चुप्पी तोड़ी है। आइए सुनते हैं किस प्रकार से यह मामला तूल पकड़ते जा रहा है। और खुशबू पटानी बाबा पर फायर है। दरअसल हुआ जे इनके एक प्रश्नकर्ता कहीं जनता ने इनसे प्रश्न किया इनके दरबार में जे मैं गार्जियन मेरा शादी करना चाहता है, मैं शादी करना नहीं चाहते हैं, बाबा मेरा मार्गदर्शन करिए। उसी के दरमियान में इन्होंने इस तरह के बात बोला और इससे पूरा माहौल गर्मा गया। क्या मतलब पूरा हीट हो गया और सभी को खुशबू पटानी ने यहाँ तक ले बाबा के फांसी देने की या नामर्द इडियट तमाम बातें की। आइए सुनते हैं किस बात पर बाबा ने अपने दरबार में यह चर्चा की थी जो अभी तूल पकड़ लिया है। और शादी के बाद मर्डर के घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और जानना चाहा, मार्गदर्शन जानना चाहा। प्रेमानंद महाराज जी भी कुछ इसी तरह से बात बोले और अपना बात पर अडिग रहे। आइए सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी भी किस प्रकार से इन पर अपना प्रतिक्रिया दिए। आइए इनका भी सुन लीजिए जी क्या ये बोलना चाह रहे हैं। करता उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़वा भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं। तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरण। प्रेमानंद महाराज जी के बोलने पर कुछ महिलाएं इनको सपोर्ट भी की थी और कुछ महिलाएं इनका विपरीत भी बोली थी।
लेकिन ऐसा ही कुछ महिलाओं में विरोधाभास के आवाज़ है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी अपने आवाज़ पर अडिग हैं, कहने पर अधिक हैं और बोल रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे तो कौन दूसरा बताएगा शास्त्र क्या है। और देखिए इनको भी सब कोई चाहता है। निशा पटानी की बहन खुशबू पटानी भी बोली, लेकिन वह बाद में अपने मुँह कर गई कि प्रेमानंद महाराज जी से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य पर अडिग रही। आइए सुनिए इनका क्या कहना है। पेश किया जा रहा है। हम सब अपराध कर रहे हैं। अगर हम सब इसका विरोध नहीं करते हैं तो हम इसका मतलब है कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब 25 साल से जो लड़कियां 25 साल की ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिमिट में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों को। अगर ये मेरे सामने होगा ना, मैं उसको उठा लेती कि मुंह मारना क्या होता है। खुशबू पटानी के बात को प्रेमानंद महाराज जी से जोड़ा जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोली जी हमारा प्रेमानंद महाराज जी से कोई नहीं, वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। लड़कियों के सवाल में बाबा बागेश्वर भी अपना इंटीमाली लंदन में कथा कह रहे। वाचक अपने इस लड़कियों वाला भी बात कह लड़कियों के इस बात पर अमोधानंद प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। आइए इनका भी बात सुन लीजिए आप लोग। कि राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फंडा अप्लाई होता है कि नहीं होता है, दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर। बट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना जो प्यार कर रहे हैं क्या दिक्कत क्या आएगी आपको, ठीक है तेरी माँ किससे प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लपटरबाजी करे, ठीक है ना, हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और बहन किसी बहन के साथ घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, अगर देखा जाए लड़की ही बेचारी नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को, यहाँ तो गर्भपात कराएगी वो, हिंसा करेगी बच्चे की, जान लेगी अपने बच्चे की, यहाँ पे बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे बढ़ गया। ये तो फंसती बेचारी कौन है, लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस कल्चर, यहाँ से लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है। अरे लिव इन का ये तो कुत्ते भी नहीं होते गले घूमने, नहीं ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला जो केस है ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है, हमें से कोई पसंद नहीं करेगा। हमारी माँ और बहनें इसमें लगे, हमारी माँ है खबरदार जितना आप उड़ेगा। क्या आपके नज़र में महिला देश के राष्ट्रपति हो सकती हैं, लेकिन उनको अपना अधिकार नहीं है चुनने का? अमोधानंद जी महाराज जी प्रभु जी, यह कैसा न्याय? संविधान में तो सभी का स्वतंत्रता है। आप ही क्या कह रहे हैं जे लड़की का नहीं है हक इस प्रकार से? आइए बताइए इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भी तो राधा से ये किए थे। यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीस बेचारी मदर जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लपटता था, तो आगे चला गया। अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीस लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको, हम क्यों मरने दें, हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आगे बेचारी, ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो उसे जा भटक, तेरी चॉइस है ये। तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को। नहीं तो बेचारी जब 35 टुकड़े होते हैं बेचारी की तरफ जाते देखो तो गलत है, सही का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है। तो इससे उनको बचाना ही हमारा कर्तव्य है।
हम बोले कि नहीं, ये तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने जैसे बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन, सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं, इसलिए बेचारे धोखे भी खाती हैं। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना, 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लपट रहे हैं, और ये चक्कर में जस्ट बिकॉज़ ही इज गुड लुकिंग, उससे थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया, लगा हाँ ये तो बहुत अच्छा लड़का है, उससे फीलिंग्स में आकर के वो शादी का रिलेशन ले। आप कह रहे हैं लड़के इमोशनल नहीं ये तो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं बेचारियां, क्या होता है बेचारियों के साथ। तो नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं, लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है। ये तो हम सब जानते हैं, बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो मां कहलाती है। मां का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज़ शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी। सनातन में हुई है, और काली भी सनातन में हुई है, और पार्वती भी सनातन में हुई है, और सीता भी सनातन में हुई है, जो लीला प्रभु। एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह, यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लेवल में रह रही है किसी के साथ? आपको फॉलो कर रहे हैं इनको, तो फॉलो करो ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। आपको कहना है जे यह देश संविधान से चलती है, तो महिलाओं को भी सनातन संविधान से नहीं चलती है, ये बताइए। और इसी का आपका तर्क देना है। देता है आपको संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक मौलिक जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, और किसी प्रकार के लॉ को ना तोड़े। लिविंग अ लॉफुल लाइफ इज फैसिलिटेटेड बाय संविधान। लेकिन हम लोग सिर्फ लॉफुली नहीं जीते, हमें लवफुली भी जीना चाहिए, हमें रिस्पांसिबली भी जीना चाहिए, राइट। तो संविधान का इस्तेमाल करके मान लो कोई किसी के साथ बेचारी दुखी होती है, पर क्योंकि हमने, अब देखिए संविधान है क्या, संविधान के अंदर कुछ उसमें कोड्स हैं, सो दैट पीपल रिमेन मोर मॉरल ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। दैट्स द पर्पस ऑफ संविधान एक्टिविटी, राइट। लेकिन हम सिर्फ सिटीजंस नहीं है, हम लोग साथ साथ इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। तो इसलिए बेचारी कोई अगर मॉरली कहीं भटक रही हो, किसी ने उसको फंसा रहा है, उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके खिलाफ, हम कहें नहीं देखिए उसकी स्वतंत्रता है, आप कोई बात नहीं, आप भटकती है तो भटके पड़ी। संविधान के अनुसार तो ठीक ही कर रहे हैं ना, एज पर संविधान लिविंग में रहना देखिए उनकी चॉइस है। संविधान ये देखता है कि हिंसा तो नहीं हो रही ना, तो ठीक है भाई आपकी इच्छा आप हो, लेकिन साथ साथ नैतिकता को भी देखना पड़ेगा, मोरालिटी को भी देखना पड़ेगा। नैतिकता को किनारे करके कोई संविधान में अगर कोई जुगाड़ ढूंढ ले अपना, दैट्स नॉट करेक्ट। संविधान का पालन भी करें, लेकिन साथ साथ में एक नैतिक जीवन भी जिए, ये भी बहुत जरूरी है। पहली बात तो जो शादी का जो रुक्मिणी भी है, सत्यभामा भी है, उनकी 16 तारीख 108 पत्नियां हैं। भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में 16,108 महलों में भगवान ने रखा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऐसा कैपेबल हो, व्हाई नॉट? आप बिल्कुल आप यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, बट ही डिड नॉट हैव लिव इन विद एनीवन। सो राधा कृष्ण जो है वो साधारण पहले वो तो लड़का लड़की नहीं है, जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंद आप तो आदि पुरुष हैं, और राधा जी कौन है? आदि शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान को हालांकि विवाह की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज़ दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए भांडीर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, वो कहने बट प्लीज ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण विवाह हुआ भी है, हालांकि कोई विवाह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं लिव इन को आई कैन जस्टिफाई कोटिंग राधा एंड कृष्णा, लेकिन राधा कृष्ण लिव इन में नहीं रह के हम कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, 1 महीना रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, उसका तो अपने रास्ते में, अपने रास्ते क्या ऐसा हुआ नहीं ऐसा। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।